जो जिसको मोदी का काम नहीं दिखता ना, मेरे हिसाब से या तो अंधा है या वो राहुल गांधी है। अगर जो बता रहे ना चोर, मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस तो डाकू थी। कौन सी सरकार ऐसी है जो दुश्मनों के घर से अपने बच्चों को उठा ले? कौन सी सरकार ऐसी है? ऐसी कोई सरकार आई? अगर कांग्रेस की सरकार होती, वो पीछे पड़ी होती अमेरिका के, मेरे लोगों को छिड़वा दो, मेरे लोगों को। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। मैं आपके साथ रितेशा मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। मौजूदगी इस वक्त हमारी चांदनी चौक में देखना यही होगा कि इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए, जनता किसकी तरफ जा रही है। और प्रथम चरण का चुनाव मतदान हो चुका है, उसके बाद क्या रुझान है ये देखना बाकी रहेगा। और 4 जून को किसकी सरकार बनेगी ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। तो यहाँ पर कुछ लोग मौजूद है, सीधा इनसे बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनने को हो रही है? आप पूरे भारत में किसी भी स्टेट, कोई भी चैनल, कोई भी पूरे वर्ल्ड का कोई भी चैनल उठा के वहाँ देख लो, वहाँ पर हर एक ही है, सबका कॉमन विचार है। सबकी रीडिंग एक ही है कि नेचुरली मोदी गवर्नमेंट ही बनेगी। तो इसमें कोई दो राय है ही नहीं। क्या लग रहा है मोदी जी ने अगर 10 साल में काम किया है तो वो किस सेक्टर में ज्यादा किया? आप ना लिखना शुरू करेंगे ना, सुबह कम पड़ जाएगी। हर सेक्शन, हर कैटेगरी, हर सोसाइटी में कोई ऐसा शायद ही कोई एरिया छोड़ा हो। मोदी जी जब सीएम भी नहीं थे ना, वो अपने एरिया के ना छोटे छोटे गाँव के घर में ना छोटी छोटी बच्चियों को ना उंगली पकड़ा के ले जाते थे, स्कूल में एडमिशन कराते थे माँ बाप से लड़के। जिस एरिया में काउंसलर या जो भी थे ना, उसकी 100% लड़कियां स्कूल जाती थी। तो उनको आज उनका सीएम या पीएम नहीं दिखता, उनको अपना वो इतिहास याद है। तो जिसको मोदी का काम नहीं दिखता ना, मेरे हिसाब से या तो अंधा है या वो राहुल गांधी है। गांधी है तो नहीं दिखेगा ना काम। तो आपको ना मेंटली क्रैक होने की जरूरत है कि अगर आपको मोदी का काम नहीं दिखता तो कुछ नहीं किया जा सकता। जिसको मोदी जी का काम नहीं दिखता उसको कुछ नहीं किया जा सकता। आप किस काम से प्रभावित हैं? मेरे तो 15 लाख आ गए। आ गए आपके? सच में आए या जुमला था? नहीं, मेरे आ गए। हमारे 3-4 बार आ गए। हमारे आपके पास प्रूफ वगैरह है? हाँ, मेरे पास प्रूफ है। दिखाइए जरा। मेरे फादर आर्मी में थे, हम भी मतलब फौजी फैमिली से ही हैं। हमारा बैड लग रहा कि हम फौज में नहीं गए। हमारे पापा के ना 24 साल से एरियर चल रहा था फौज में। अगर आपने पीछे सुना तो ओआरएफ स्कीम थी, प्लस फौजियों को बहुत पैसा देना था, जिसमें फौजियों ने बड़े धरने वरने भी किए थे। मोदी जी ने कहा था कि फौजियों का जितना पैसा चुकाना है वो हम देश बेच के भी नहीं दे सकते, क्योंकि कांग्रेस ने इतना उधार किया हुआ था फौजियों का। मेरे पापा का 24 साल का एरियर था, 24 साल का एरियर ना, मतलब ठीक ठाक अमाउंट था। मोदी जी ने 20-25% पे सेटल किया है। मेरे ख्याल से 20-25 लाख रुपए था, तो 5-5.5 लाख रुपए देके शायद उसको सेटल किया। और जैसी गवर्नमेंट में वो एक्शन हुआ, उसी टाइम उनकी तनख्वाह डबल हो गई, पेंशन तो लगभग डबल आनी शुरू होगी 2014 से। अगर आप कैलकुलेट करो तो मेरे फादर नहीं है अभी, मेरी मदर की भी जो पेंशन उस टाइम पे जो पेंशन आती थी वो डबल आती है। तब कैलकुलेट करो तो 15 लाख से ज्यादा ही बनता है। तो वो गवर्नमेंट फॉर्म 2014 से अभी तक जो है, तो ये एक ही इफेक्ट है। मुझे लगता है मैं हजारों लाखों तो टमाटर भी बचा चुका हूँ, 70 रुपए 80 रुपए किलो। प्रूफ दिखा देते, सबूत दिखाए तो ये तो जनसाधारण है। आप कहीं भी जाके किसी भी फौजी प्लेटफॉर्म पे जाके किसी भी फौजी से पूछ लो या आपको मिले 15 लाख मिले? मैं तो फौजी बोल से मुझे मिलेंगे, लेकिन कोरोना काल में आए थे। फौजियों के लिए सबके लिए बोला था उन्होंने। नहीं, कोरोना काल में तो आए थे 15 लाख। हाँ, 3 बार आए थे। 3 बार आए थे आप? 15 लाख। आपने कितनी बार आए थे? मेरा तो गिनती से पूछो ही मत। हर काम किया, 370 हटाया तब 15 लाख आया, राम मंदिर बनाया तब 15 लाख आया, 3 तलाक हटाया तो 15 लाख आया, आयुष्मान कार्ड बनाया तब 15 लाख आया, मतलब शौचालय 13 करोड़ बनाया तब आया, 12 करोड़ सिलेंडर दिया तब आया। कितने ना जाने कितने बार आया। क्या कह रहे हैं भैया? ये सब बोलने के लिए इनकी जेब में 15 रुपया आया। 15 लाख आ गया बहुत बारी। बहुत अमीर है इतना। आपके पास आया? हमने तो अपना कमाया है, जो भी कमाया है। अभी आने वाला भी है। अभी और कहाँ से? सीए लागू होगा, 10 करोड़ घुसपैठ के भागेंगे तो आएंगे, यूसीसी लागू होगा तो आएंगे, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनेगा तो आएंगे, हिंदू राष्ट्र बनेगा तो आएंगे। मेरे लिए 15 लाख ही ज्यादा जरूरी नहीं है। मेरे लिए सबसे पहले देश की
सेना को उसने मजबूत किया, तो मेरे लिए 15 क्या, मैं ये समझूंगा मुझे 15 करोड़ मिल गए। अच्छा। ठीक है, पहले हमारे देश के अंदर बम ब्लास्ट होते थे, मैं समझूंगा मुझे 15 अरब मिल गए। ठीक है, 15 लाख 15 पैसे, क्या ये हम क्या अपने सेना के लिए क्या एक रोटी कम नहीं खा सकते? अपने देश की मजबूती के लिए क्या एक रोटी कम नहीं खा सकते? क्या सिर्फ 15 लाख अगर हो जाए और देश गुलाम हो जाए, सेना अटैक कर दे, तो 15 लाख लेके क्या करेंगे घर में? क्या करेंगे? कम से कम देश मजबूत तो है। क्या चौकीदार चोर है? कहा किसने बोला चौकीदार चोर है? कहाँ से बता देना कोई चौकीदार चोर है? फिर कह रहे हैं विपक्ष बनेंगे हम प्रधानमंत्री। जितना विपक्ष पार्टियां है, एक भी कोई बता दे कि यहाँ प्रधानमंत्री लायक है, इसको चेहरा कोई बता देगा ये मोदी के बराबर या मोदी से 50% में ही बराबर में कोई है। चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे लालू यादव, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, कोई भी हो, उनके बराबर लायक कोई नेता दिखा दे कि हाँ इनके प्रधानमंत्री के बराबर लायक कोई नेता है, तब उसको वोट देते। आपके कहने पे कांग्रेस क्या? अगर जो बता रहे हैं चोर, मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस तो डाकू थी। अच्छा। बिल्कुल 60 साल राज किया है, 60 साल राज किया, उसके बावजूद भी ये सवाल उठता है क्या नाम है, गरीबी हम दूर कर देंगे। 60 साल राज करने के बावजूद भी कांग्रेस ये कहती कि हम महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है। तो फिर आपने क्या करा था कि 60 साल? ठीक है, हटा दिया था ना, इसी मुद्दे से तो हटाया था। तो 60 साल हमने उनको देखा, अब 60 साल बीजेपी को देखेंगे। अब क्या नाम है, हम सबसे पहले उन आतंकवादियों से बचाना चाहते हैं इस देश को जो बम फोड़ते थे। हमें बम फोड़ने वाली सरकार नहीं चाहिए। ठीक है, आतंकवादियों से बचाना है इस देश को। ठीक है, जो बम फोड़ते थे, कम से कम अब सुकून से रोटी तो खा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, युवा है, रोजगार मिल रहा है नहीं मिल रहा? मैडम रोजगार तो इतना बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ रहा है? रोजगार है। नहीं, मैंने मिलने की बात करी, बात नहीं करी। मैडम क्या मतलब मिलने का, क्या कह रहे हो? क्या रोजगार नहीं मिल रही? युवाओं को रोजगार मिल रहा है या नहीं? क्यों नहीं मिल रहा है? किस सेक्टर में मिल रहा है? हर सेक्टर में मिल रहा है। अग्निवीर में जैसे अभी बच्चे 10 साल बाद 10वीं 12वीं करने के बाद 5 साल 4 साल कुछ नहीं करते थे तो बच्चे बेकार हो जाते थे। कम से कम 4-5 साल के लिए जॉब तो उनको मिल रहा है शुरुआत में, उसके बाद 10-12 लाख मिल जाएगा। आप क्या काम करते हैं? मैं तो अपना बिजनेस करता हूँ जी। किस चीज का? पटरी लगाते हैं हम तो। पटरी लगा जी। डबल इनकम हो रही है आपकी? हाँ, इनकम अच्छी है। अच्छा, जीएसटी देनी पड़ती है? देता हूँ, जीएसटी लेता है, क्या भरते जी। अच्छा, ये पता है आपको कि अभी कितना कर्ज हो गया है देश का? मैडम मेरी बात सुनिए, कर्ज का ये तो इतना पढ़े लिखे तो है नहीं, इतना नहीं पता है हमें। ये लोन के बिजनेस करने के लिए 5 लाख लोन भी कराया मोदी की, उसमें 5 लाख लोन है, उसका बिल्कुल मतलब आधा % का ब्याज हमें पड़ रहा है। मैं कर्ज की बात कर रही हूँ, पता है कितना कर्ज हो गया? कर्ज का तो नहीं पता मैडम, हमें तो इतना। अच्छा, इससे पहले पता था? नहीं मैडम, वो तो कांग्रेस थी तो भी इतना ही हाल था। देखिए देश में कोई भी आएगा। ठीक है, ये किसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री? आप किसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री? मोदी को। मोदी जी, क्या अच्छा लग रहा है? सब कुछ अच्छा है, बुरा क्या है? अच्छा, बुरा क्या है? उसने जो किया है वो आज के टाइम में कोई नहीं कर सकता। क्या उसने क्या नहीं करा? कौन सी सरकार ऐसी है जो दुश्मनों के घर से अपने बच्चों को उठा लाए? कौन सी सरकार ऐसी कोई सरकार आई? अगर कांग्रेस की सरकार होती वो पीछे पड़ी होती अमेरिका के, मेरे लोगों को छिड़वा दो, मेरे लोगों को कहाँ से दो? डांट दिया मोदी जी को? उसके डांटने से क्या होता है? वो तो खुद डरता है। वो कौन? अमेरिका तो खुद डरता है इंडिया से। अब डरता है? क्यों नहीं डरता वो? आप किसे देख रहे हैं भैया प्रधानमंत्री? मोदी जी। मोदी। फोड़ता है मोदी जी। अच्छा, युवा है, रोजगार मिल रहा है? बिल्कुल है। और महंगाई की बात करें? कोई महंगाई नहीं है। नहीं है बिल्कुल। क्या महंगाई है बताइए? अपना देश 2047 में आजाद हुआ, 2047 से 2014 तक कितनी महंगाई बढ़ी। जो अपना $1 के बराबर था, $1 के बराबर था, वो रुपया पहुंच गया था 60 रुपए। तो उसके मुताबिक अगर हम तुलना करेंगे तो 10 साल में $10 का अंतर आया है। तो इसके मुताबिक कोई महंगाई नहीं बढ़ी। और महंगाई की बात तो ये है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी महंगाई भी बढ़ती जाएगी, ये किसी के कंट्रोल में नहीं है। बीजेपी की सरकार आई या कांग्रेस की आई, महंगाई कोई कंट्रोल ही नहीं कर सकता, क्योंकि अपनी देश की जो पॉपुलेशन है बराबर बढ़ती आ रही है, ये किसी के हाथ में नहीं है। और अगर मोदी जी के कंट्रोल में देखी जाए तो उन्होंने फिर भी महंगाई पे बहुत कंट्रोल करके रखा हुआ है जी। और विकास अपना हो ही रहा है, हर तरफ देखेंगे, रेलवे देख लो, सड़क देख लो, हर क्षेत्र में विकास है। विदेश और राष्ट्रीय लेवल पे हर तरफ विकास ही विकास है। मोदी जी ही आने हैं, मोदी जी को कोई रोकने वाला पैदा नहीं है। इंडिया गठबंधन ले लो, केजरीवाल ले लो, ममता, अखिलेश, लालू, सब कुछ भी नहीं है, ओनली भाजपा।
तो शुक्रिया बातचीत करने के लिए, यहाँ जानने के लिए आए थे कि 2024 में इस बार किसकी सरकार बनेगी। 4 जून को सभी के सामने रिजल्ट आ जाएगा कि इस बार देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार।